नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड के बारे में। शेयर में जैसे कि बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही थी और यहाँ पे अभी अगर हम बात करें, जिस तरीके से शेयर अपना 25 रुपए को 2 बार टच करके नीचे आया है, मतलब कि डबल टॉप बन चुका है 25 के आसपास। जब तक ये 25 को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पे बड़ी रैली नहीं आएगी और शेयर में आई है जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि उसके पीछे निकल के आया है बहुत बड़ा कारण। गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइन बना दी है विंड टरबाइन की पॉलिसी को लेकर, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें ये प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी गई है। यहाँ पे जितनी भी पुरानी टरबाइन्स थी उनको रिप्लेस करने की बात कही गई है, न्यू डिजाइन की बात कही गई है, न्यू गियर्स की बात कही गई है, जिससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तो जो कंपनी इनमें सफिशिएंट हैं, जो कंपनियां इनमें माहिर हैं, वो कंपनियां तो ठीक है। अदरवाइज जो कंपनियां इन चीजों में अभी भी पीछे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, उनको दिक्कत हो सकती है। जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी तो ऑलरेडी यहाँ पे छोटी मोटी कंपनियों को खाने के लिए बैठी रहती हैं, जैसे अडानी हो गई, अंबानी की ग्रुप की कंपनियां हो गई। ये लोग न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में काम करते हैं और अगर इनको प्रॉपर कंपटीशन देना है तो इस तरह की टेक्नोलॉजी लाना बहुत जरूरी है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। मार्केट में जिस तरीके से रैली बनती हुई देखी जा रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से और भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि सबने यहाँ पे मूड बना लिया था कि जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सारे के सारे स्टॉक में 2 से 2.5% तक की डाउन साइड देखने को मिली, पर उसके बावजूद निफ्टी 50 में बनी है तेजी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आईटी था, बैंक निफ्टी था, क्योंकि ये दोनों के दोनों काफी टाइम से नहीं चले थे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रेडिट आईटी को जाता है। आईटी अब यहाँ से फिर से बाउंस बैक मारेगा। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें आई है प्रॉफिट बुकिंग। फ्राइडे का माहौल इतना अच्छा नहीं था। आपने नोटिस किया होगा कि जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है सारे के सारे सेक्टर्स में, जबकि मार्केट सुबह के समय डाउन था बट क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट ग्रीन के साथ में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 करोड़ का वॉल्यूम था कल के दिन और शेयर में आई है प्रॉफिट बुकिंग। गवर्नमेंट की तरफ से रीपावरिंग विंड पावर प्रोजेक्ट होते हैं, उनके ऊपर पॉलिसी रिवाइज कर दी गई है। बहुत सारी कंपनियों को इस पॉलिसी का बहुत ज़्यादा फायदा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पॉलिसी थी 2016 के आसपास बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसको रिवाइज किया गया है और उसमें बताया गया है कि जो पुरानी टरबाइन्स हो उनको रिप्लेस करने की बात कही गई है। जिससे क्या होगा कि हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा लाइफ होगी। और इसमें गियर बॉक्स, ब्लेड, जनरेटर, कंट्रोलर, इन सब की बात कही गई है। तो जो कंपनियां इन चीजों में माहिर हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑर्डर भी आने वाले हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी विंड टरबाइन है जो कि बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं, उनको रिप्लेस करना है तो मल्टीपल ऑर्डर आएंगे। और जो कंपनी इन चीज में माहिर नहीं है ना, उनके पास ऑर्डर नहीं आने वाले। इस पॉलिसी बनाने का मेन मकसद ये है कि आपने देखा होगा कि टरबाइन को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो अगर उन्हीं टरबाइन को रिप्लेस करके कोई अच्छी लेटेस्ट जमाने की अगर हम वहाँ पे टरबाइन लगाएंगे तो उतने ही स्पेस में हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, कॉस्ट भी कम होगी। मल्टीपल फायदे दिखाई दे रहे हैं इस तरह की पॉलिसी से। और ये जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल थे, यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी के जो चेयरमैन है वो भी शामिल थे, यहाँ तक कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे ये भी यहाँ पे शामिल थे इस पॉलिसी को बनाने में।
कंपनी है जो कि लगातार काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही थी, शेयर भागता हुआ देखा जा रहा था, बट इसको यहाँ पे स्टेज 1 में डाल दिया गया है, मतलब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 24.30 का, लो बनाया यहाँ पे 22.55 का, क्लोजिंग दी है 22.85 पे, 4% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 12 रुपए के बाद से यहाँ पे काफी अच्छी रैली दिखाई और लगभग लगभग डबल हो गया था, 25 रुपए के ऊपर भी चला गया था, वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, जहाँ पे क्या है कि एकदम से डेजर्ट है और वहाँ पे बहुत गर्म हवा बहुत चलती है, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्सेस है, विंड और आपका सोलर। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंस कर दी गई है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे, जो कि डेजर्ट है, और इसको यहाँ पे 3 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। Solar and wind energy project will be so big that will visible from space according to development. So यहाँ पे सोलर और विंड के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, जहाँ पे भी खाली स्पेस है, और माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि हम केवल एक पे डिपेंडेंसी नहीं रह सकते कि जैसे स्टीम में और कोयले के कारोबार में हमें एक तरीके से सबको लेके चलना है, डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है कि अगर कहीं पे भी डिमांड अगर कम होती है तो हम दूसरे का सहारा ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल न्यूज है। यहाँ पे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। इनकी एक न्यू कंपनी आप देख सकते हैं, डेल्टा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि यहाँ पे होली ऑन सब्सिडी कंपनी है, जो कि प्रमोटर्स की, और ये यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की तरफ से ये सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है, मतलब कंपनी अपनी फुल फ्लेज में आ गई है और इसकी परमिशन भी मिल चुकी है। और ये जो कंपनी है इसका आप देख सकते हैं 1 लाख का यहाँ पे शेयर कैपिटल के बारे में बताया गया है, और ये सारा सारा प्रमोटर्स के पास में है, और ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड इज प्रमोटर इज डेल्टा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ओनली ऑन सब्सिडी कंपनी। तो जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है कंपनी के लिए, और इनका जो मेन जो कारोबार रहेगा आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, विंड और सोलर, ये दोनों को ही कैप्चर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है कि एफआईआई के पास 1 साल पहले यहाँ पे आप देखें 0.98% तक का स्टेक था, जिसको इन्होंने जीरो कर दिया था। मार्च में बिल्कुल जीरो, जून में जीरो, और यहाँ पे सितंबर के महीने में फिर से इन्होंने खरीदारी करी है, भारी खरीदारी है, करीबन 1% के आसपास। डीआईएस की तरफ से ये स्टेक कम कर दिया गया है, आप देख सकते हैं सितंबर 2022 का डेटा है, तो 4.17% तक का स्टेक था 2022 में, जो कि 2023 में 2.74, मतलब कि सीधा सीधा 1% यहाँ पे इन्होंने कम किया है। बट थोड़ा सा यहाँ पे अगर डीपली जाया जाए तो यहाँ पे एलआईसी की तरफ से 2% तक के स्टेक है ओरिएंट ग्रीन पावर में। यहाँ पे इंडिया और मलेशिया दोनों के दोनों यहाँ पे एनर्जी और डिफेंस के ऊपर एक बड़ी डील साइन होती हुई देखी गई है, जो कि यहाँ पे दोनों ज्वाइंट वेंचर करके यहाँ पे इन दोनों सेक्टर में ग्रोथ करने वाले हैं, सपोर्ट एक दूसरे को देने वाले हैं, जिसमें इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने भी 15,000 करोड़ की खुशखबरी दी हुई है, खासकर बैटरीज के लिए, जिसमें गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में काम कर रही है, और वो अमाउंट होगा 15,000 करोड़ का। इसके लिए पूरा प्रपोजल बना लिया गया है, जो कि विदिन 2 महीने के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब गाइस ये है कि बजट तक काफी सारी अनाउंसमेंट आ सकती हैं। जेपी मॉर्गन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, खासकर इंडिया के ऊपर। यहाँ पे माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से गिरावट हो रही है, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और खासकर इन्होंने यहाँ पर इंडिया की जो रेटिंग है उसको सुधार दिया, आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट से खबरें आती हुई देखी जा रही हैं, शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हमें बाय एंड डिप्स की रणनीति ही अपनानी चाहिए, खासकर अच्छे शेयर्स में। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया के लिए एक रेटिंग और भी दी गई है, जिसमें माना यह जा रहा है कि 2 से 3 साल के अंदर इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव
होता हुआ देखा जाएगा। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे नजर डाली जाती है, यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 35% का स्टेक है, पब्लिक के पास 60% का स्टेक है, और यहाँ पे FIA के पास करीब 1% का स्टेक रखते हैं। आपको हम ये सब चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गाइस हमारा मेन पर्पज रहता है आपको सब कुछ बताया जाए। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से शेयर बेचे गए हैं, FIA की तरफ से होल्डिंग कम हुई है, और FII लगातार अपनी होल्डिंग कम करता हुआ जा रहा है। अभी रिसेंटली फिर से यहाँ पे FIA ने बेचना शुरू कर दिया क्योंकि मार्केट का मूड माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है।